GT Holidays, South India's #1 travel brand. Goovi, a vernacular edutech brand, skilling everyone everywhere. Remax, my device, my life. Coming soon. मैंने 4-5 एपिसोड देख के मैंने नीना जी को मैसेज किया, मैम आपने देखा? मैम ने बोला हाँ मैं भी देख रही हूँ, और तो थोड़ा स्लो लग रहा है, पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अगर आप ईमानदारी से करें तो सबकी रिलेटेबिलिटी होगी, राइट। अगर आप बेईमानी करेंगे तो नहीं होती। मैंने बहुत पुरानी पिक्चर की थी, बहुत बोरिंग सा एक आदमी डायरेक्ट कर रहा था तो पिक्चर भी वैसी ही थी। तो पंचायत में नहीं, मैं बाकी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ये रियलाइज होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका एक मेजर हिस्सा ऐसी चीजों पे जा रहा है जो फ्रेम पे दिखता नहीं। फ्रेम पे जो दिखेगा वही बिकेगा ना एंड में। तो जो फ्रेम पे जो नई चीजें नहीं दिखती हैं उसमें हमें कोशिश करना चाहिए कि एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करके रखें। उनके पास है क्योंकि उनको मिलता है ना। अगर मुझे आप देते हैं तो मैं आपसे मांगूंगी ना, अगर आप मुझे नहीं देंगे मैं कैसे मांगूंगी? ट्रू, इट्स वेरी सिंपल। तो जो दे रहे हैं उनको बोलो ना क्यों दे रहे हैं। रहा सवाल क्लाइमैक्स का, तो इस बार रोना नहीं पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जोक्स पे जिसको हंसी आती है और जो रुकती नहीं, वो रघु सर है। हाँ। उनको एक बार हंसी आना चालू हो जाती है, फिर वो नहीं रुकती है, फिर वो स्प्रेड होती है पूरे सेट पे ना, फिर सब लोग हंसते हैं और वो बड़ा डिफिकल्ट है। एक कैरेक्टर वो क्या बोलता था, अलुआ वो ऐसा बोलता था कि जब भी वो बोलता था हम हंसते थे। टेक ही नहीं हुआ। डिप्लोमेटिक ना होने का हर्जाना भरना पड़ता है, अपने आप को करप्ट होने से बचाने का हर्जाना तकलीफ भुगतनी पड़ती है, लेकिन वो इट इज वर्थ इट। I am unabashedly a 90s kid, and for every 90s kid watching this video would relate to this one show that was organic, authentic, and something that we loved watching every week, Malgudi Days. And if there is one show in today's time that has the same amount of simplicity, it has to be Panchayat. And today I have the team of Panchayat joining for a conversation only on Galata India. Thank you so much. Thank you. मैंने तो ये कॉम्प्लीमेंट पहले ही दे दिया आपको शुरू होने से पहले कि इतनी सिंपल है, इतनी ऑथेंटिक है और इतना रियल है। बट पहले जब आप लोग चालू कर रहे थे ये शो, क्या आपको लगा था कि इतना रिलेटेबल होगा लोगों के साथ? व्हेन यू आर राइटिंग, व्हेन यू आर क्यूरेटिंग एंड व्हेन यू आर एक्टिंग द फर्स्ट सीजन, अब तो बहुत प्यार मिलता है, बट तब आपने सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा, इतना रिलेटेबल होगा? इतना नहीं सोचा था। ये सोचा था कि काम अच्छा हुआ है, पर ऐसा नहीं सोचा था। आई थिंक अमाउंट इज सरप्राइजिंग, क्योंकि मुझे ये था कि जिस तरीके से शो लिखा गया है और जिस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। जो शोज का लाइनअप भी था उस टाइम पे, जिस तरह के शोज थे उस पैलेट में बहुत अलग तरह का था, बहुत अलग रंग लेके आ रहा था। तो मुझे पता था कि यहाँ शो किसी ने अगर चला दिया और जिसने खत्म कर दिया तो उसको शो अच्छा लग जाएगा, बट इतने सारे लोगों को अच्छा लगेगा वो अंदाजा बिल्कुल नहीं था। बट आई थिंक आई थिंक बहुत सारी चीजों ने हेल्प की, बहुत सारे लोग इस पे जुड़े, एंगेज हुए, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था तो सडनली सबने बैठ के देख लिया तो वो मुझे पता था कि पसंद तो जरूर आएगा एक बार किसी ने देख लिया तो नंबर वाज सरप्राइजिंग। You should read the comments. Like I'm gonna do a proper segment on the comments on the trailer. But before that, as a director, how do you take the validation? You know that and the love that is outpouring for the show. वैलिडेशन आई थिंक एक बार जब रिलीज हो जाता है और जब कमेंट्स आने लगते हैं, जब लोग बातें करते हैं, जब जीतू और नीना मैम को लोग सड़क पे रोक के पहचानते हैं, यही सब चीज़ों से, तालियों से ही वैलिडेशन मिलती है आदमी को। पूरी मेहनत ही इसलिए हो रही होती है कि एक दिन ये रिलीज होगा तो ये अपना पर्पस सॉल्व करेगा, तो वही है वैलिडेशन यार, और कुछ नहीं है। बट आप मेरे को एक चीज बताइए कि जब आपने चालू किया था तो फर्स्ट डे जब ये लॉन्च हो रहा था, आप लोगों का रिएक्शन, आप लोगों का नर्वस एनर्जी क्या था? नीना मैम, वर यू नर्वस एट ऑल? लॉन्च और डे वन ऑफ शूट? No, launch. The first season launch. तुम्हें याद है ना क्या हुआ था? ये बताएगा क्या? आई थिंक लॉकडाउन का टाइम था तो पहले भी बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, उस बीच में हमारा ये शो आया। तो आई थिंक पहला मतलब मैंने 4-5 एपिसोड देख के मैंने नीना जी को मैसेज किया, मैम आपने देखा? मैम ने बोला हाँ मैं भी देख रही हूँ, और तो थोड़ा स्लो लग रहा है, पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो क्योंकि थोड़ा लेट नाइट रिलीज हो गया था, तो हम रात में देख रहे थे और समहाउ कुछ मैसेजेस भी नहीं आ रहे थे, कोई देख भी नहीं रहा था। एंड सडनली यूएस के नीना मैम ने ये बोला कि यार यूएस के लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, और मुझे भी पहले जो मैसेजेस आए वो यूएस के लोगों के हैं, जो मेरे यूएस के फ्रेंड्स हैं उनका आना चालू हुआ कि अरे ये क्या बहुत सही कुछ बनाया है और बहुत मजा आ रहा है उनको देखने में। तो वो पहला रिस्पॉन्स था जो लॉन्च का था, कि बाहर के लोगों ने देख के इसको अप्रिशिएट किया था।
यू नो अगर आप लोगों की करियर, आप दोनों की करियर की बात की जाए तो सिंपलिस्टिक नैरेटिव से ही बनी है. मतलब यू बोथ हैव अ सोशल मीडिया पर्सोना आल्सो ऑफ बीइंग सो रिलेटेबल टू. जब जैसे कि आपके सच कहूँ तो कि ये मेरे मम्मी मेरे तक और मेरी दीदी तक एवरीबडी रिलेट्स टू इट. हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज इट फॉर एन आर्टिस्ट टू एटलीस्ट रिलेट टू दैट जोन ऑफ पीपल कि मतलब हर एज को रिलेट कर पाए टू थ्राइव? आई थिंक मुझे लगता है कि शो में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि जो अलग अलग तरह के लोगों को के लिए रिलेटेबल बना देता है. जैसे कि मतलब मिश्रा जी ने पिछली बार बोला कि इसमें अर्बन का एक लड़का है, उसके पीओवी से स्टोरी है, एक गांव की स्टोरी है. गांव में भी हर एज के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और हर तरह का इमोशन है. कोई फ्रस्ट्रेटेड है, कोई बुलीड हो रहा है, कोई बुली कर रहा है, ठीक है, कोई अपने आप अपने ईगो में है, ठीक है, कोई समझदार वाली बातें कर रहा है. तो मुझे लग रहा है कि हाँ, सारे एलिमेंट्स इस शो में दिख जाते हैं. प्लस हल्का फुल्का लड़ाई भी है, मतलब ऐसा नहीं कि गांव की लड़ाई नहीं है, वो भी है, ठीक है. थोड़ा एक मिर्जापुर वाला टेंच भी है कि आके किसी ने लाठी मार दी, और वो वाला एक्शन भी है. तो वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं सबके लिए रिलेटेबल बना देते हैं इस शो को. तो वो सारी चीजें आई थिंक वर्क की है विद द ऑडियंस. व्हाट अबाउट यू? अगर आप जो भी कैरेक्टर करते हैं, क्यों हंस रहा है? मैंने कुछ और जवाब दिया. इसलिए मैंने कहा मेरा सवाल. कभी कभी मैं भी रियलाइज करता हूँ कि मुझे लगा कि शो रिलेटेबिलिटी चार लेयर के क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं. और बोला तुमने आंसर दिया पर मुझे लगा कि भटक ठीक गया है, बीच में. मुझे लगता है कोई भी कैरेक्टर आप कर रहे हैं, पहली बात तो आप वो चूज ही नहीं करेंगे अनलेस आपकी मजबूरी हो, जो आपको नहीं भाता, जिसमें आप विश्वास नहीं करते, जिस कैरेक्टर में या जिस स्टोरी में. पर जब आप करते हैं, अगर आप ईमानदारी से करें तो सबकी रिलेटेबिलिटी होगी. राइट. अगर आप बेईमानी करेंगे तो नहीं होती. जैसे मैं कई बार ये बोलती हूँ, हर शो जो होता है ना, वो उसके डायरेक्टर जैसा होता है. जैसे डायरेक्टर, एक मैंने बहुत पुरानी पिक्चर की थी, बहुत बोरिंग सा एक आदमी डायरेक्ट कर रहा था. तो पिक्चर भी वैसी ही थी. तो नहीं, वो बहुत पुरानी बात है, किसी को पता भी नहीं होगा वो. सो जैसा ये डायरेक्टर जो इनकी एनर्जी होती है वही हमको आती है. That's true. आप देख लो, जैसा वो होता है वैसा ही आता है. सो मेरा काम है कि मैं ईमानदारी से करूं. मुझे पता है कब मैंने बेईमानी की है. ये कभी नहीं करने देंगे बेईमानी, ये पकड़ लेते हैं. इतनी सी भी आप बेईमानी करेंगे, पकड़ लेते हैं. कुछ डायरेक्टर मेरा बधाई में वो पकड़ते थे. 40 टेक दिए मैंने. यू नो व्हाट आई मीन. सो अगर मैं ईमानदारी से वो रोल निभाऊंगी तो लोगों के यहाँ पहुंचेगा. पर आप भी भटक गए ना सवाल से. मैं बोल रहा हूँ कि ऑफ स्क्रीन पर्सोना जो आप लोग एक्चुअल में रिलेटेबल इतने हो. मुश्किल सवाल क्यों पूछ ये बात तो सीधे सवाल दोनों के पूछो. साथ लोग ऑटोमेटिक रिलेट कर पाते हैं. इट्स नॉट अबाउट योर कैरेक्टर, इट्स अबाउट हेलो, योर ऑफ स्क्रीन का क्या मतलब है? Exactly. एक योर सेकंड. पर्सनालिटीज. मेरी पर्सनालिटी है. अगर मंजू देवी कोई दूसरी एक्ट्रेस करेगी तो वो मंजू देवी अलग होगा. बुरा अच्छे की बात नहीं कर रही, वो उसकी पर्सनालिटी वाला मंजू देवी होगा. सो जीतू जो कर रहा है, जो भी करता है, वो जीतू है उसमें. आप करेंगे तो आप रहेंगे उसमें. सो दिस इज ऑलवेज देयर. यही था ना सवाल. हाँ. आई थिंक दीज आर द कैरेक्टर्स. मतलब मुझे लगता है कि हम लोग पर्सनल लाइफ में कुछ अलग भी हो सकते हैं या कुछ अलग तरीके से बिहेव भी कर रहे होते हैं, बट जो कैरेक्टर्स है शायद उनसे लोग रिलेट करके फिर हमसे पहले कैरेक्टर आता है, पहले कैरेक्टर को लोग देखते हैं, फिर लगता है कि हाँ ये ऐसा होगा. सही जवाब हाँ. दिया फाइनली. कितना टाइम लिया था ये क्वेश्चन सोचने में. there was this amazing thing that Anupama ma'am said in an interview with Kriti very recently, and she brought it up. Panchayat has its heart in its right place, you know. But there is अभी ऐसा माहौल है जहाँ पे एक एक्टर का ऑन्टोराज कॉस्ट भी कभी कभी इतना हाई होता है कि बजट को बहुत ऊपर लेके चला जाता है एक प्रोजेक्ट का. यहाँ पे आपने आर्टिस्ट लिए हैं जो बहुत रियल और आइडेंटिफाइबल है, और उनके उतने टंटे नहीं होते. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर आर्टिस्ट विदाउट टंटे. वैसा ही बात था कि लोगों के 3-3, 4-4 वैनिटी वैन्स होते हैं. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि क्या कभी इंडस्ट्री को नहीं लगता कि ये पैसा यहाँ पे खर्चा ना करके राइटर्स पे खर्चा करे, जो मुझे लगता है कि पंचायत में किया गया है. बिकॉज एवरी डायलॉग, इवन व्हेन ही सेज कि यू नो इन द ट्रेलर
कि रात को मिलते तब अंधेरा होगा, अंधेरे में क्या, इट्स अ वेरी स्मॉल डायलॉग बट इट हैज सो मच मोर मीनिंग, राइट? डू यू फील दैट शुड चेंज एज अ डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री एंड एज आर्टिस्ट? आई विल कम टू दैट अगेन. ये तो प्रोड्यूसर से सवाल पूछना चाहिए आपको. ठीक है, बट आई डू हैव एन ओपिनियन ऑन इट कि बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फिल्म्स, तो कभी कभी ये रियलाइज होता है, पंचायत में नहीं, मैं बाकी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये रियलाइज होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका एक मेजर हिस्सा ऐसी चीजों पे जा रहा है जो उस फ्रेम पे दिखता नहीं. फ्रेम पे जो दिखेगा वही बिकेगा ना एंड में. तो जो फ्रेम पे जो नई चीजें नहीं दिखती हैं उसमें हमें कोशिश करना चाहिए कि एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करके रखें, है ना. थैंकफुली पंचायत में उतना नहीं है जितना आप बता रहे हो कि एक आदमी को 4 वैनिटी चाहिए. वो तो पता है. उतना नहीं है, घंटे है ही नहीं. हाँ, तो थैंकफुली पंचायत में सीओपी के लिए भी अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है. बट आई एग्री विथ यू, वी शुड start thinking in that direction where the money we spend is spent on something that we see on frame or we see on multiplex screens. Yeah. You know, ma'am, she actually spoke rightly that in the end credits, there was like a chef, there was this, there was a gym. So there are different vanities for one particular actor. Do you feel that should change as artists? Like it actually takes the cost really high up. तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगी. Uncomfortable questions. I think क्या बोले? हाँ, हर किसी का अपना अपना है. नहीं, उनके पास है क्योंकि उनको मिलता है ना. अगर मुझे आप देते हैं तो मैं आपसे मांगूंगी ना. अगर आप मुझे नहीं देंगे मैं कैसे मांगूंगी? True. इट्स वेरी सिंपल. तो जो दे रहे हैं उनको बोलो ना क्यों दे रहे हैं. कंफर्ट कंडीशंस होनी चाहिए. हाँ, कंफर्ट होना चाहिए. एक्टर इरिटेटेड है तो क्या काम करेगा? बट एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए. हाँ, एक्सप्लॉयटेशन. चलो ठीक है, आगे चलते हैं. when we speak of पंचायत, क्लाइमैक्स सीन्स जो होता है वहां पे जो प्रधान का एक पूरा अलग ही मतलब एक पूरा अलग दिखने को मिलता है. what is it that we can expect from this season's climax? Will we see somebody else also like come up quickly, or is it gonna be a little bit about you? Because I have seen one interview where you have complained कि पहले थोड़े कम सीन थे, फिर मेरे सीन बढ़ गए और फिर मुझे क्लाइमैक्स में दिया. इस बार तो पूरे के पूरे आपको. अब बताओ. मैम आपसे सवाल है. ये बताएंगे, मुझे पता नहीं कितना बताना है, ये बताओ. 1 मिनट मैं क्वेश्चन क्लियर कर लेता हूँ. सो यू आर आस्किंग अबाउट कि क्लाइमैक्स सीजन 2 जैसा रहेगा या कुछ और रहेगा, ऐसा पूछ रहे हो? ठीक है. vis-a-vis our character, vis-a-vis my character. That's what he's asking. देखो, नीना मैम तो इज स्प्रेड आउट इन दिस सीजन, है ना. नॉट नेसेसरली कि खाली क्लाइमैक्स ही रहेगा या कुछ और रहेगा. नीना मैम का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस गवर्नेंस बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है. और इस सीजन में आप नीना मैम को ज्यादा रघु सर को स्ट्रैटेजीज पे एडवाइस देते हुए देखोगे. ट्रू, है ना. पार्टिसिपेशन ज्यादा. हाँ, तो नीना मैम का उस तरह से कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है. रहा सवाल क्लाइमैक्स का, तो इस बार रोना नहीं पड़ेगा. चलो ये तो अच्छी बात है. बट जब हंसने की बात होती है ना, देयर आर सच चीकी वन लाइनर्स वेयर एज ऑडियंस वी आर लाफिंग, बट व्हेन यू आर शूटिंग, because you know the script and you know what's gonna come, right, the responses. क्या ऐसा हुआ है कि आप लोगों को बार बार टेक करना पड़ा क्योंकि कोई हंस पा रहा है आप लोगों में से? नहीं, एक तो मैं कोशिश करता हूँ कि चुटकुले 3-4 टेक में निकाल लिए जाए, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टर को भी हंसी आना बंद हो जाता है, एक्टर को भी हंसी आना बंद हो जाता है, वो सबके लिए मोनोटोनस हो जाता है. और सबसे ज्यादा जोक्स पे जिसको हंसी आती है और जो रुकती नहीं, वो रघु सर है. उनको एक बार हंसी आना चालू हो जाती है, फिर वो नहीं रुकती है, फिर वो स्प्रेड होती है पूरे सेट में ना, फिर सब लोग हंसते हैं और वो बड़ा डिफिकल्ट है. जैसे एक कैरेक्टर वो क्या बोलता था, अलुआ, वो ऐसा बोलता था कि जब भी वो बोलता था हम हंसते थे, टेक ही नहीं हुआ. तो ऐसे कई ऐसे होता तो एंटिसिपेट करने लगे थे कि अब उसका मैं देख रहा हूं कि नीना मैम पल्लू ऐसे करके हंस रही हैं, रघु सर ऐसे करके हंस रहे हैं, मुझे वाइड में सब दिख रहा है. या इट वाज क्रेजी. होता है. बट this shows also a lot about politics and aspirations, to be very honest. So it's a beautiful mix of politics and aspiration. मुझे ये जानना है कि जिंदगी में जब पॉलिटिक्स होता है आपके साथ, हर एक सिचुएशन में होता है, हर एक इंडस्ट्री में होता है, तो how is it that you, especially both of you as artists, not get corrupt by the whole idea of politics and the whole both the sides of politics, like इस साइड भी नहीं उस साइड भी नहीं, करप्शन से दूर रहते हो, अपने आर्ट को करप्ट नहीं होने देते हो, कैसे? पहला वो, और दूसरा सवाल मैं सपनों के बारे में पूछूंगा लास्ट. आई थिंक मुझे लगता है करप्शन जो है वो सिस्टम से आती है, जो पूरा सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है. लाइक जैसे मैंने मतलब मेरे पूरी फैमिली
आई थिंक गवर्नमेंट सर्विस किया है उन्होंने, तो उनको पता है कि जब भी वो लोग बातें करते थे आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, तो वो उस तरह की बातें होती थी कि यार अगर हम ऑनेस्ट भी हैं बट सिस्टम इतना है, अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको बेवकूफ बोला जा रहा है. अभी भी दैट्स वही हाउ है. यू, हाँ, दैट्स हाउ यू बिकम करप्ट, दैट्स हाउ यू हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ सिस्टम. बट एज एन आर्टिस्ट अगर तुम्हें माहौल सही मिल रहा है, तुम्हें स्क्रिप्ट सही है, डायरेक्शन सही है, और वहां पे करप्शन नहीं है, वहां पे पॉलिटिक्स वाला इशू नहीं है, तो फिर तुम शायद तुम भी करप्ट नहीं होगे. बट तुम्हें पता है कि हाँ ये बनने के लिए कोई चीज बन रही है, तो somehow you will also tend to कि अच्छा हम भी फिर बनने के लिए, बनाने के लिए कर देते हैं. True. So that's how you become corrupt. So वो डिपेंड करता है कि किस सिस्टम का आप पार्ट हो. So अगर जो सिस्टम है पूरा वो बहुत ऑनेस्ट है और ऑनेस्टली और जेन्युइनली काम करना चाहता है, you cannot be corrupt. That's true. तो वो वैसा हो जाता है. और तुम्हें चाहे कम टैलेंट हो, चाहे बहुत ज्यादा टैलेंट हो, बट इन दैट सिस्टम यू विल बी ऑनेस्ट. वो तुम भले ही तुमने बहुत तीर नहीं मारोगे उस शो में या उस फिल्म में, बट तुम एक ऑनेस्ट काम करके निकल जाओगे. So वो सिस्टम पे बहुत डिपेंड करता है. But you know, Neena ma'am, I want to tell you this that whenever today even my friends ask me कि जिंदगी में ऐसे अगर कोई इंटरव्यू है जो तुम्हारा बहुत फेवरेट है, तो हमेशा मेरे दिमाग में आपका ही वो इंटरव्यू आता है. बिकॉज आई थिंक आप इतने ऑनेस्ट हो जिंदगी में, नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन ऑल्सो, यू आर सो ऑनेस्ट दैट आई फील दैट देयर इज नॉट अ स्मग ऑफ corruption in you or your art. How difficult has it been for you to stay away from that? Because it's very easy to get corrupt in the business for so many decades. How difficult has it been for you to? उसका हर्जाना तो भरना पड़ता है. डिप्लोमेटिक न होने का हर्जाना भरना पड़ता है. अपने आप को करप्ट होने से बचाने का हर्जाना, तकलीफ भुगतनी पड़ती है, लेकिन वो इट इज़ वर्थ इट. इन द एंड इट इज़ वर्थ इट. सो अपने को बचाने की जितनी कोशिश कर सकती थी उतनी की है. और सपनों के बारे में मेरा लास्ट सवाल यही होगा कि सपनों के बारे में आप लोगों ने इसमें इतने अच्छे से बात किया है, क्योंकि हर किसी के पास सपने होते हैं और वो मैटर नहीं करता कि कौन कहाँ से है, बट सब सपने तो एक साथ ही देखते हैं. तो जिंदगी में ऐसा कोई सपना है जो आपने देखा है अपने लिए, जो अब तक पूरा नहीं हुआ और आप मैनिफेस्ट करोगे कि चलो नेक्स्ट 1 साल में ये पूरा हो जाए? कुछ भी सपना हो सकता है. विल स्टार्ट विथ यू. यार मेरे हाथ में आज जो है मैं उसी को अपना सपना मानता हूँ. Okay. फ्यूचर का कोई सपना मैं नहीं देखता हूँ, नहीं उतना प्लानिंग करता हूँ. आज मेरे हाथ में पंचायत है, ये मेरा सपना है, ये बेस्ट होना चाहिए. कल मेरे हाथ में कुछ और होगा, वो मेरा सपना होगा, वो भी बेस्ट होना चाहिए. ऐसे ही एक एक स्टेप करके मैं जिंदगी को आगे ले जाता हूँ. तो एज सच कोई 1 साल आगे का कोई सपना है जो पूरा नहीं हुआ, ऐसा मेरे साथ तो नहीं. Maybe you can get पंचायत जल्दी now for the fans. That could be a dream. What about you, ma'am? मैंने सपने देखने बंद कर दिए. You can't मतलब say नहीं that. है. नहीं, आई एम टेलिंग यू, फॉर मी आई ट्राई माय बेस्ट कि जो अभी है, इस वक्त प्रेजेंट है, उसमें रहूं. क्योंकि उसी को मैं जाने दूंगी हाथ से तो वो और कुछ बचेगा ही नहीं. पास्ट से तो कोई मतलब ही नहीं. वो तो सोचते रहो, कुड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला. फ्यूचर इज इमेजिनरी. यू ओनली इमेजिन. व्हाट इज रियल इज दिस. ये मैं अपने को सिखाती हूँ हर रोज. ये मैंने ओशो का वो देखा था कहीं. इट इज सो ट्रू. यस. सपने नहीं, वो उसका 1% भी नहीं हुआ तो आप सैड होके बैठ जाओ. मैं अभी जो है आपसे बात कर रही हूँ, हंस रही हूँ. दिस इज, आई एम हैप्पी. How sweet. What about you? आई थिंक मैं तो भाई मुझे भी यही लगता है कि मैं अपना सपना जी रहा हूँ, क्योंकि जिस जहाँ से मैं आता हूँ कभी सोच भी नहीं सकते. ये सपना ही हो सकता है कि तुम एक एक्टर हो, तुम इस तरह से इंटरव्यू दे रहे हो, तुम्हारी कोई चीज़ आने वाली और लोग उससे एंटरटेन होने वाले हो. ये अलग ही पैरेलल वर्ल्ड की कहानी है जो मेरे साथ हुई है. सो इट्स अ ड्रीम. बट हाँ, अभी आगे का सपना ये है कि मतलब जिस तरह की फिल्म मैं इंजॉय करता हूँ, मतलब वॉट एवर इट इज़, हॉलीवुड और हिंदी फिल्म कोई है या कोई रीजनल फिल्म है, तो जिस तरह की फिल्में मैं इंजॉय करता हूँ, मुझे लगता है यार ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो उस तरह की फिल्में मैं और आगे करूं और उस तरह के कैरेक्टर्स में लोगों को दे पाऊं. ये अभी भी सपना है. मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि दिस कॉन्वर्सेशन वाज एज वार्म एंड एज हार्टफेल्ट एज योर शो, एंड मे वी हैव मोर in this breed, not just this, and may people realize that there should be more panchayat type shows, because कहीं ना कहीं वो जो 90s वाला बंदा है ना जिससे मैंने शुरुआत किया है, I think we crave for simplistic storytelling like this. एंड यस, मेरी जिंदगी का एक सपना है कि जिंदगी में कभी तो एक स्टोरी लिखूं जिसमें मैं नीना जी को सोच के ही एक कैरेक्टर लिखूं, एंड यू विल प्ले द प्रोटैगनिस्ट फॉर श्योर. थैंक यू. भगवान करे तुम्हारा सपना पूरा हो. थैंक यू सो मच फॉर दिस चैट. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Govi, a vernacular edutech brand, skilling everyone everywhere. Remax,
My Device, My Life. Coming soon.